कुछ नादान ये कहते हैं कि हमने 2014 में आज़ादी पाई। ये मैं आपकी सोच समझदारी पर छोड़ता हूं। अब आप निर्धारित करें कि क्या हमने उनके लहू, उनकी क्रांति से आज़ादी पाई या फिर अभी आज़ादी पाई। ये मेरा आप सबके लिए एक संदेश है, उनके लिए भी जो ये सोचते हैं कि किसी एक खानदान ने आज़ादी दिलाई, या जो ये सोचते हैं कि 2014 में आज़ादी आई। एक बात इतिहास गवाह है विश्व का, आज़ादी कभी भीख में नहीं मिली। आज़ादी छीनी गई है, लहू बहाया गया है, फांसी पर टंगे हैं, कोड़े खाए हैं, सलाखें कटे हैं बीच से, मरे हैं, दफन हुए हैं वतन के नाम पर, तब आज़ादी आई। वंदे मातरम। लोकतंत्र है ये जरूर है। 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत। 2014 के बाद में नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। भीख में आजादी मिली थी। भीख में आजादी नहीं, वो आजादी छीन के ली गई थी। अंग्रेजों की छाती पे पांव रख के वो आजादी छीनी गई थी। अगर वो आजादी नहीं मिलती ना, तो कंगना रनावत और जिसके द्वारा पद्मश्री पुरस्कार मिला है और देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग आज अंग्रेजों के गुलाम होते। और ये वो कंगना रनावत, इसको एक बात हिंदी में समझा दो, ये समझ नहीं पाएंगे लोग, इनको हिंदी में एक बात समझा दो। आज जब ये लोग, इनकी पार्टी के वो माफी वीर सावरकर अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे ना, और अंग्रेजों के जूते चप्पल और तलवे चाट रहे थे, तब देश के क्रांतिवीर फांसी का फंदा चूम रहे थे। कहने के लिए भारत लोकतंत्र है। देखो भैया, ध्यान से, हमारा पीछे मत पड़ जाए सब नेतवा सब। भारत लोकतंत्र है ये जरूर है। 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत। 2014 के बाद में देखो, कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में ये जोड़ी 98 में जब परमाणु परीक्षण की थी, हमारी दीदी के अनुसार भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही थी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, अरे बिहार का मुजफ्फरपुर का छोटा बच्चा 11 साल का खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा था। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चरसी को आप क्या दे देते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ऑन कैमरा कंगना रनौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो चरस और गांजा के मतलब ट्रैप में फंस चुके थे, दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते थे। खुद बोलिए। अब हमको लगता है, अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो, हम सब लोग को पता है भीख में आजादी मिली थी। भीख में आजादी नहीं, वो आजादी छीन के ली गई थी। अंग्रेजों की छाती पे पांव रख के वो आजादी छीनी गई थी। अगर वो आजादी नहीं मिलती ना, तो कंगना रनावत और जिसके द्वारा पद्मश्री पुरस्कार मिला है और देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग आज अंग्रेजों के गुलाम होते। और ये वो कंगना रनावत, इसको एक बात हिंदी में समझा दो, ये समझ नहीं पाएंगे लोग, इनको हिंदी में एक बात समझा दो। आज जब ये लोग, इनकी पार्टी के वो माफी वीर सावरकर अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे ना, और अंग्रेजों के जूते चप्पल और तलवे चाट रहे थे, तब देश के क्रांतिवीर फांसी का फंदा चूम रहे थे। तो आपने ये शब्द कहकर कि आजादी 2014 में मिली है और पहली वाली आजादी हमें भीख में मिली है, आपने तमाम देश के क्रांतिकारियों का अपमान करा है। उन तमाम माओं का अपमान करा है जिन माओं ने अपने सीने पे पत्थर रखकर अपने बेटों को इस देश के खातिर कुर्बान किया था। और अगर देश के प्रधानमंत्री जी तत्कालीन इस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो हम जल्द ही कंगना रनावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। इनको सबके सामने आकर ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने देश के शहीदों का अपमान किया है और वो उनसे दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगती हैं। अगर वो माफी नहीं मांगेंगी तो जनता उनसे अपने तरीके से माफी मंगवाएगी, लेकिन जरूर मंगवाएगी। ये देश, ये मुल्क, ये आजादी किसी से भीख में नहीं मिली, ये आजादी अंग्रेजों से छीनी गई थी। जब हमारी माताओं बहनों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही थी ना, उस समय देश के क्रांतिकारियों ने, देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को, इस मुल्क को आजाद कराया। इसलिए आजाद नहीं कराया था कि आज देश के उन तमाम शहीदों को आप अपमान करेंगी। आज जो भगत सिंह के परिवार के परिजन हैं, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। आज जो तमाम क्रांतिकारी लोग हैं, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, जो उनके जो आज यहाँ पर जो लोग जीवित हैं, वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि हमारे बुजुर्गों ने अपना रक्त बहा दिया इस देश के खातिर, और इस देश ने उन्हें बदले में क्या दिया। ये 99 साल के लीज में भारत मिला है जी,
और इन्होंने ये कहा, ये क्या लग रहा है, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सारे के सारे लोग देश के गद्दार लोग हैं, ये देश के जयचंद लोग हैं, ये अंग्रेजों से भी बड़े जहरीले लोग हैं। ये बात आप ये ध्यान रखिए। ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार है। ये भाजपा और आरएसएस वाले इस देश से प्रेम नहीं करते, तभी इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और आरएसएस तो अपने आप को हिंदूवादी बताती है, आरएसएस तो अपने आप को बहुत वो बताती है ना। आज क्यों नहीं बोल रही जब देश के क्रांतिकारियों का अपमान हुआ है? ये लोग अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराते, ये क्या कहेंगे? आज ये जो हमारे तमाम लोग खड़े हुए हैं, सिख भाई जो लोग खड़े हुए हैं, जिन्हों का एक विशेष योगदान देश की आजादी में रहा, महाराणा प्रताप से लेकर न जाने कितने लोगों ने अपना रक्त बहाया, वीर शिवाजी से लेकर पृथ्वीराज चौहान से लेकर कितने लोगों ने रक्त बहाया अपना इस देश के खातिर, और आपने इस मुल्क के लोगों के लिए 1 मिनट में सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्होंने तो बहुत बड़ा चैनल पे बैठ के कहा, वहाँ का जो एंकर उन्होंने टोका भी। इस कंगना रनावत की बुद्धि का इलाज कराओ, इसका मेंटल हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट दिलवाओ, क्योंकि मेंटल आदमी को कोई कुछ नहीं कह सकता, समझ रहे हैं? तो इसको मेंटल हॉस्पिटल से पुरस्कार से सम्मानित किया जाए और विश्व का सबसे बड़ा बेवकूफ होने का इसको खिताब दिया जाए। और जल्द ही हम इस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री जी इस पे कोई तत्काल एक्शन नहीं लेगा, देश के गृह मंत्री कोई तत्काल इन पे एक्शन नहीं लेंगे और पद्मश्री पुरस्कार इनसे वापस नहीं लेंगे, तो हम ये बात सीधे शब्दों में समझेंगे कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और पद्मश्री पुरस्कार में जिस भी व्यक्ति ने उसका नाम शामिल किया है, वो लोग हमारे देश के शहीदों का अपमान करा रहे हैं और हमारे देश का अपमान कर रहे हैं।